बेटा चलिए ठीक है, ओके। तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? पिछली क्लास में हमने सीखा था पूर्णांकों का, हाँ स्टार्ट हो गई बेटा, पूर्णांकों का योग और घटाव। ठीक है, तो पोल में मैंने जैसे बोला कि एक क्वेश्चन रह गया है। पोल में क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ एक और क्वेश्चन, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके मैं चल रही हूँ, छोटा सा, छोटे नंबर से शुरू करते हैं। -2 प्लस -2 -2 प्लस -4 -6, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, देखो इसके आगे एक ही साइन है तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कैसे उतार दूंगी मैं। दिक्कत कहाँ आती है? जहाँ पे दो चिन्ह साथ में होते हैं, दो चिन्हों में ही तो दिक्कत आएगी। तो दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आएंगे, ठीक है, इनको एक बनाना है मैंने, दो एक साथ नहीं आएंगे। तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, माइनस आएगा, क्योंकि उल्टे निशान हमेशा गुणा होके माइनस बनाते हैं, उल्टे होंगे माइनस बनाएंगे। यहाँ दोनों एक जैसा निशान है, दोनों ही माइनस माइनस के हैं, गुणा होगी प्लस का बनाएंगे, प्लस का 6। अब कोई भी दो संख्या उठा लो, मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करती हूँ। मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बताया था, जब भी संख्याओं के आगे एक जैसे चिन्ह हो, एक जैसे चिन्ह ना, दो के आगे भी माइनस है, चार के आगे भी माइनस है, तो जब दोनों ही संख्याओं के आगे एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं। 4 और 2 को जोड़ो, 6 आएगा, और माइनस का निशान, क्योंकि 4 बड़ी संख्या है, माइनस का 6 प्लस का 6। अब एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की। मैंने क्या बताया था, जब ऑपोजिट साइन हो, उल्टे साइन हो, हमेशा घटाते हैं। 6 में से 6 घटाएंगे, 0, 0 इसका आंसर होगा। क्लियर सभी को? 0, 0 भी आ सकता है ना हमारा आंसर तो। यस, माइनस का 12 नहीं बेटा, 0। देखो ना, एक माइनस है एक प्लस है। यस, 0 भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? माइनस से 0 ना? हाँ, 6 माइनस का है, 6 प्लस का है, तो घटाओगे दोनों को तो घट के माइनस ही आएगा। 6 में से 6 जाएंगे, 0 आएगा ना। जोड़ रहे हैं कुछ बच्चे, जोड़ना नहीं है, जोड़ता तब, जोड़ता जब, जब यहाँ पे -6 और -6 होता तो हम 12 लिखते हैं माइनस का, पर यहाँ पे 6 एक माइनस का है, एक प्लस का है, इसलिए ये 0 आएगा। -4 है, -4 को ब्रैकेट खोल देते हैं। बेटा माइक म्यूट करो, B05 वाले जो बच्चे, माइक म्यूट करिए बेटा। हाँ आप बोलो बेटा, क्या डाउट है आपका? -4 और मैम जब -4 होता है उसको हम ब्रैकेट खोल देते हैं ना। समझी नहीं, यहाँ पे ये वाला चीज बोल रहे हो? यस मैम। तो बेटा कभी भी दो चिन्ह साथ में नहीं आते ना। यहाँ पे आपको दो साइन दिख रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, कोष्टक मतलब गुणा करना। ठीक है मैम, एक और एग्जाम्पल करें, फिर हम एक क्वेश्चन पोल में करते हैं, फिर आज का नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो इसको आप लोग करोगे और फिर मुझे आंसर बताओगे। माइनस का 6 -5 प्लस -4, मैं छोटी छोटी वैल्यू दे रही हूँ। सभी को स्क्रीन नजर आ रही होगी, इसको सॉल्व करिए सभी। सॉरी, सॉल्व करो, साइन साथ में नहीं आते दो, ये आपने माइंड में रखना है, बाकी क्वेश्चन आपसे फिर सॉल्व हो जाएगा। चैट सेक्शन में आंसर करना।
ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट आपको लगा हुआ मिलेगा, ठीक है रिया, ठीक है बेटा, ब्रैकेट तो लगा हुआ मिलेगा। ब्रैकेट हम तब लगाते हैं जब अंदर माइनस का साइन है, अगर अंदर प्लस का साइन है ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस का साइन होता है तभी ब्रैकेट लगता है। गुड, काफी बच्चों का सही आ रहा है, -5 बोल रहे हैं मैक्सिमम बच्चे, वेरी गुड, बढ़िया, -5 ही है, बहुत बढ़िया, गुड, चलिए बढ़िया। अब मुझसे मैच कर लो चैट सेक्शन में, फिलहाल टाइप मत करो, मुझसे आंसर मैच करो सभी बच्चे। -6 ऐसा का ऐसा, क्योंकि इसके साथ एक ही साइन है तो कोई जरूरत नहीं इसे चेंज करने की, यहाँ चेंज होगा, अगेन माइनस माइनस एक जैसे साइन है तो +1 आएंगे, यहाँ उल्टे साइन है प्लस और माइनस तो -1 आएंगे, -4, इन दोनों संख्याओं को ले लो, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, घटता है, अलग अलग चिन्ह हो घटेगा, 6 में से 5 जाएंगे, 1 आएगा, बड़ी संख्या 6 है, बड़ी संख्या 6 है, जिसके आगे माइनस का निशान है, -1, यहाँ -4 था, उतार लिया। अब दोनों संख्याओं के आगे एक जैसा चिन्ह, दोनों माइनस की हैं, जब भी संख्याओं के आगे एक जैसा चिन्ह होता है जोड़ते हैं, 4 और 1 5 माइनस का, और मैक्सिमम बच्चों का यही आंसर था, -5, वेरी गुड। अब समझ में आ गया राकेश के नाम से जो बच्चा बेटा 5 कैसे आया माइनस का, क्लियर है अब? ठीक है, अच्छा अब आप ही लोग मुझे बताएंगे, देखो प्लस का 5 भी लिख रहे हैं कुछ बच्चे, प्लस का 5 नहीं आएगा बेटा, माइनस का आएगा, असलम के नाम से जो बच्चा है बेटा, प्लस का 5 नहीं माइनस का 5, अशोक के नाम से जो बच्चा है 15 नहीं आएगा, -5 आएगा। आप लोग मुझे बताइए, अब आप रेडी हैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए? यस मैम। सभी ठीक, कोई भी ऐसा जैसे नहीं समझ में आया हो ना दोबारा बोल दो, रेडी है? ठीक है, चलिए करते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व पोल में। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है क्योंकि अब मैम मैं अभी अभी आई हूँ, आप इसे समझा दो। दोबारा से समझा दो बेटा, बस एक बार लास्ट समझा रही हूँ बेटा, आप लोग टाइम पे क्लास ज्वाइन करो प्लीज। देखो क्लास स्टार्ट हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं ना, तो टाइम से क्लास ज्वाइन करो आप लोग। एक और बार समझा रही हूँ, लास्ट बार, सभी बच्चे देख लो फिर से। देखो इनको मुझे सॉल्व करना है, तो -6 ऐसे का ऐसे उतरेगा क्योंकि उसके आगे दो चिन्ह नहीं है, दो चिन्ह जहां होते हैं वहां दिक्कत आती है। यहाँ पे दो निशान एक साथ है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, कोष्टक के बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, दोनों को गुणा करोगे प्लस बनेगा, क्योंकि जब दोनों चिन्ह एक साथ हो एक जैसे होते हैं ना, उनको मल्टीप्लाई करके प्लस बनता है। सेम यहाँ पे देखो, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों को गुणा करोगे माइनस आएगा, क्योंकि उल्टे निशान गुणा होके माइनस का बनाते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, -6 प्लस का 5, जब एक संख्या माइनस हो एक संख्या प्लस हो, 6 के आगे माइनस 5 के आगे प्लस, एक माइनस एक प्लस, हमेशा घटाओ, ठीक है, उल्टे निशान हमेशा घटते हैं, 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा, बड़ी संख्या का निशान हम फाइनल लगाते हैं, बड़ी संख्या है 6, जिसके आगे माइनस का निशान है, -1, -4 है, ऐसे उतार दो। अब दोनों ही संख्याएं माइनस की है बेटा, एक भी माइनस का है 4 भी माइनस का, जब भी दोनों एक जैसे निशान हो जोड़ते हैं निशान आएगा बड़ी संख्या का। ये आपने याद रखना है कि बड़ी संख्या होगी उसका निशान लगाओ, और दूसरी चीज कि जब एक जैसे निशान हो हमेशा जोड़ो, एक जैसे निशानों संख्या के आगे जोड़ दो, अलग अलग निशान है घटा दो। अब मैं दे रही हूँ पोल में क्वेश्चन। मैम अगर प्लस का निशान हो तो प्लस ही कर सकते उसको। हाँ, अगर ये 1 + 4 होता तब भी ये जुड़ता, क्योंकि तब भी दोनों प्लस के है ना, तब भी दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, ठीक है? जी मैम, ओके मैम। ये है क्वेश्चन 15 -12 + -3। बेटा हैंड रेस कौन कर रहा है? हैंड रेस मत करो अननेसेसरी, सभी बच्चे सॉल्व करो आराम से। रिंकू के नाम से जो बच्चा, बेटा हैंड रेस मत करो। देखो आंसर को डबल चेक जरूर कर लेना, 2 बार चेक कर लेना, ठीक है? जल्दी में कोई आंसर नहीं करेगा, क्योंकि जल्दी में करोगे गलत होगा 100%।
अच्छा बेटा, ये गलती से ना 23 क्वेश्चन हो गया है, 22 है, ठीक है, 22 है, वो पोल में गलती से 23 लिख दिया। कीजिए। फिर मैं बोल रही हूँ जल्दीबाजी में नहीं, आराम से करो। बढ़िया, कोई जल्दी नहीं है। मैम हो गया। अच्छी बात है, जिसका हो गया पोल में कर दीजिए, जिसका होते जाए। दीपांशु बेटा, बेटा हैंड रेज मत करो, जो भी डाउट होगा ना, अभी फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी, वहां पे डाउट पूछ लेना। वेरी गुड। मैम हो गया। अच्छी बात है बेटा, माइक ऑन मत करो, ठीक है, जिसका होते जाएगा। मुझे दिख रहा है, देखो B05 में 22 बच्चों का आंसर आ गया है, ठीक है, और B04 में 17 बच्चों का आ गया है, तो मैक्सिमम का आ चुका है आंसर। इस बार परफॉर्मेंस पिछली बार के हिसाब से काफी बेटर है, काफी बेटर। ठीक है, अच्छा कर रहे हैं आप इस बार। देखो कुछ मैम हमारा आंसर तो -0 आ रहा है, बेटा, ऑप्शन में है ही नहीं। -0 कुछ होता ही नहीं है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, -0 कुछ होता ही नहीं है। माइनस डाल देना। नो बेटा, आप मैं ये नहीं बताऊंगी, बस मैं आपका ये डाउट क्लियर कर रही हूँ कि माइनस का 0 जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अब आप देख लो क्या आएगा। ठीक है मैम। देखो आज B05 में मेरे ख्याल से काफी नए बच्चे आए हैं, है ना, क्योंकि आज मेरी क्लास में पहले के हिसाब से 10 बच्चे ज्यादा है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा ना, मैं आपको पोल के बारे में बताऊंगी कि पोल में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, इसके बाद जो नया टॉपिक शुरू होगा हमारा। फिलहाल आप लोग जो बच्चे बचे हुए हैं वो चैट सेक्शन में कर देना आंसर। जी बहुत बढ़िया बेटा, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, रीचेक कर लो आंसर सभी बच्चे। अच्छा ठीक है, देखो B04 वाली क्लास में मैक्सिमम बच्चों का हो चुका है। आज भी 2 क्लास है। यस बेटा, आज भी 2 क्लास है। चलिए, अब आप लोग मुझे बताएंगे B05 वाले, क्योंकि B04 में मैक्सिमम का हो ही चुका है। बताइए, सबका हो गया पोल में, तो पोल एंड कर दूं? यस मैम। ठीक है, यस मैम। बढ़िया, 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 1। ठीक है, अब मैं कर रही हूँ B05 के लिए चैट ऑन, तो जिन्होंने, सिर्फ वो बच्चे चैट में आंसर करेंगे जिन्होंने पोल में नहीं किया, ठीक है। सेम B04 के लिए वही बच्चे चैट में आंसर करें जिनने पोल में नहीं किया, ठीक है, सब मत करना। चैट सेक्शन ऑन है दोनों का, तो जिन्होंने भी पोल में नहीं किया चैट सेक्शन में कर दो। वेरी गुड, गुड। अब जो भी डाउट है ना B04 वाले बच्चे, बेटा चैट सेक्शन में लिख देना, कहीं पे भी अगर समझ में नहीं आता आपको तो, ठीक है। चलो फिलहाल मैं समझाती हूँ क्वेश्चन, क्योंकि अब सबने आंसर देना बंद कर दिया है। चलिए, तो देखो यहाँ पे पहले के 2 में 2 अंकों में कोई दिक्कत नहीं है, 15 ऐसा का ऐसा उतरेगा, 12 भी माइनस का, क्योंकि एक ही चिन्ह है, चेंज होगा सिर्फ इस जगह, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस, माइनस का 3। 15 और 12 को सॉल्व करो, 15 है प्लस का, 15 है प्लस का, क्योंकि आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानते हैं,
12 है माइनस का, तो घटाते हैं उल्टे निशान में, 15 में से 12 जाएंगे 3, बड़ी संख्या 15 है तो प्लस का ही आएगा, यहाँ से 3 उतार लिया माइनस का, 3 में से 3 जाएंगे 0, 3 में से 3 जाएंगे 0, मतलब डी इसका सही आंसर है। वेरी गुड। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का डी था। अब मुझे बताओ चैट सेक्शन में कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया है, B04 में कोई ऐसा है जिसको ना आया हो? कोई भी? दोबारा एक्सप्लेन करूं? नहीं? ठीक है, ओके ओके। मैम एक बार और कर दो। एक बार और? यस मैम। चलो एक और बार समझा देती हूँ बेटा, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। साइन चेंज करे, सबसे पहले स्टेप में आपने प्लस माइनस को गुणा किया, माइनस आया, 15 में से 12 घटाए, 15 में से 12 घटाओगे 3 आएगा, ये माइनस का 3 बचा था, नीचे उतार लिया, अब 3 में से 3 घटाओ 0 आएगा। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था वैसे, ठीक है। चलिए हम अगले टॉपिक। 3 के आगे भी माइनस लगा दिया, इसलिए मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया था, मैंने माइनस 6 आया। 3 के आगे माइनस तब लगता जब 15 के आगे माइनस होता, 15 के आगे तो बेटा प्लस है ना, 15 बड़ी संख्या है, प्लस आता, ठीक है। ओके मैम। चलिए अगला टॉपिक है हमारा भाग, ये सबको आ जाएगा, डिवीजन, ठीक है, सबने करा भी हुआ है। तो इसमें भी 2 तरीके के हैं, समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का विभाजन, ऐसे पूर्णांक जिनका चिन्ह समान हो, चिन्ह समान, जैसे यहाँ आपको पहला दे रखा है 12 को 4 से भाग देना है, 12 भी प्लस का है 4 भी प्लस का, दोनों प्लस के है ना, एक जैसे निशान, 4 दिया 12। अब देखो दोनों ही प्लस के हैं तो उत्तर भी प्लस का ही आएगा, माइनस का साइन ही नहीं है तो माइनस लगाओगे कैसे, प्लस है, प्लस का 3, या तो प्लस का 3 लिखो या सिंपल 3, प्लस का 3 लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। जब दोनों संख्या प्लस की उत्तर भी प्लस आएगा। अगला माइनस का 12 को प्लस लगाना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, प्लस तो हम लगाते ही नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लगा रही हूँ, नहीं लगाते हम। 4 को 12 से भाग दो, फिर से 3 आएगा। अब बात कर लेते हैं चिन्ह की। चिन्ह के लिए आपको गुणा वाला नियम याद करना है, जो मल्टीप्लाई का नियम था वही डिवाइड का। यहाँ पे देखो कितनी संख्याएं माइनस की है, 2 संख्याएं, 2 संख्याएं माइनस की है ना, 12 भी और 4 भी। 2 किस तरह की संख्या होती है? सम संख्या होती है ना, इवन नंबर। तो जब भी माइनस के निशान सम संख्या में होते हैं तो उत्तर में हमेशा प्लस आता है, ये सभी को पता है, पता है ना। गुणा नहीं करना था बेटा, अभिषेक, मोहित एंड विशाल, गुणा नहीं, भाग कर रहे हैं। जब माइनस के निशान काउंट करो कितनी संख्याओं के आगे, अगर 2 संख्याओं के आगे हैं, विषम और सम याद रखना है बेटा। माइक मैंने अभी बंद कर रखा है, ठीक है, चैट सेक्शन ऑन है, चैट में बोलिए, चैट में देख रही हूँ सभी की, ठीक है। चलिए ये तो हो गए समान चिन्ह वालों की बात, मतलब समान चिन्ह का मतलब अगर दोनों संख्या माइनस की है तब भी उत्तर प्लस का आएगा, दोनों प्लस की है तब भी प्लस का आएगा, कहने का ये मतलब है। अब है 2 असमान चिन्ह वाले पूर्णांक, मतलब अलग अलग साइन हो, एक प्लस का एक माइनस का, जैसे 12 यहाँ माइनस का है सॉरी, 4 यहाँ प्लस का है, 3 आएगा। अब मैंने गिननी है कितनी संख्याएं माइनस की है, एक ही संख्या माइनस की है यहाँ, वो भी 12, एक ही संख्या माइनस की है, एक हमारी विषम संख्या होती है, ऑड नंबर, इसलिए उत्तर में माइनस का निशान आएगा, ठीक है। माइनस का 3 होगा इसका। मैम 4 कट के 2 तो आएगा ना मैम, क्यों 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, 2 बार या 3 बार? 3 बार आता है, ठीक, बस 3 ही तो लिखा है मैंने, ठीक है। लास्ट वाला देखो, अब यहाँ पे क्या है, 12 प्लस का हो गया 4 माइनस का, उल्टा, पहले 12 माइनस का था 4 प्लस का, अब 12 प्लस का है 4 माइनस का, अभी भी उत्तर माइनस का। वाला दोबारा समझा दो बेटा, नीचे वाला समझो, सेकंड वाला भी आ जाएगा, पहले वाला समझो। यहाँ एक ही संख्या माइनस की है ना, 4 के आगे माइनस का निशान है, 12 प्लस का है तो एक ही संख्या माइनस की है, एक हमारी विषम संख्या होती है ना, ऑड नंबर, आपको माइनस के निशान गिनने,
एक ही माइनस का निशान है एक ही संख्या के आगे, इसलिए माइनस का निशान आएगा। अगर दो संख्या के आगे माइनस का निशान होता तो प्लस आता, अगर एक ही संख्या के आगे माइनस का निशान है तो माइनस आएगा। इतना याद रख लो, या ऐसे भी याद रख सकते हो, एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की, हमेशा माइनस का आंसर आएगा भाग और गुणा में। क्लियर? कहीं भी डाउट हो देखो, B05 वाले तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, और B04 वाले चैट सेक्शन में मुझसे लिख के पूछेंगे, ठीक है? क्योंकि दोनों का माइक ऑन होगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, आप लोग चैट सेक्शन में आंसर करिएगा, फिर हम पोल में करेंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ करते हैं, फिर पोल में करेंगे। माइनस का 72 बट्टे माइनस का 12, और नीचे है 72 बट्टे माइनस का 12। दोनों का आंसर क्या है? वैल्यू सेम है, बस साइन का अंतर। चैट सेक्शन में करेंगे सभी। कीजिए क्या आएगा। 12 का पहाड़ा याद नहीं है क्या? टाइम लग रहा है आपको? वेरी गुड। 31 कैसे आया? 31 कैसे बोल रहे हो आप लोग? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का सही आ रहा है। गुड, चलिए सबका आ गया, मेरा भी आंसर देख लो, सब मुझसे मैच कर लेना। ठीक है, 12 छक 6 जा 72, यहाँ पे भी 6 आएगा। साइन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे दो संख्या माइनस की है, दोनों ही माइनस की है, तो दो हमारी एक सम संख्या होती है, इवन नंबर, इसलिए उत्तर प्लस का आएगा पहले केस में। दूसरे में एक ही संख्या माइनस की है, एक ही संख्या माइनस की है, एक हमारी विषम संख्या होती है, ऑड नंबर, इसलिए उत्तर माइनस का आएगा। पहले का प्लस का 6, दूसरे का माइनस का 6। मैक्सिमम बच्चों का ठीक है ये। वेरी गुड बेटा, क्लियर सभी को? देखो अगर क्लियर है ना तभी मैं पोल में क्वेश्चन दूंगी। अब क्लियर है। B05 वाले बताओ जल्दी से, और B04 वाले भी चैट सेक्शन में, सबको क्लियर है या नहीं? वाई लिखो अगर क्लियर है तो, अगर कहीं भी डाउट है तो बताओ। ठीक, गुड, ठीक है ठीक है, नो डाउट, गुड। चलिए पोल में दे रही हूं मैं क्वेश्चन। कृष्ण के नाम से जो बच्चा है बेटा, कृष्ण के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या डाउट है? एंड मोहित एंड विशाल, डाउट है क्या? डाउट मैम मैं एक बार फिर से समझा दो ऊपर वाला। चलो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, एक बार फिर से समझा रही हूँ मैं ऊपर वाला। बेटा पहले बोला करिए आप लोग, ठीक है? देखो माइनस का 72 माइनस का 12, 6 आएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर नीचे माइनस का निशान है ना, ऊपर नीचे माइनस का निशान है, कट गया तो प्लस का आएगा। या तो ऐसे कर लो, या दोनों ही संख्याएं माइनस की है और दो हमारी सम संख्या है, इसलिए प्लस का आएगा। इवन नंबर के लिए, सम संख्या के लिए उत्तर प्लस में आएगा, और विषम संख्याओं के लिए उत्तर माइनस में आएगा। इतना माइंड में रख लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। दे रही हूं मैं पोल में क्वेश्चन, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन, डिवाइड का, माइनस के 50 को माइनस के 5 से डिवाइड कर। तब अपनी कॉपी में करो, मैं पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ। 23वां, कीजिए सभी बच्चे। हो गया। अच्छी बात है, माइक ऑन करके ये मत बोलना हो गया।
इसका हो गया, मुझे चैट उसमें दिख ही जाएगा, ठीक है, फोन में। गुड, मैक्सिमम बच्चों का ये ठीक जा रहा है दोनों में, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग बेटा, ये कौन इतनी लेट क्लास ज्वाइन कर रहा है, आधे घंटे? बेटा कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है ऐसे, अगर आप आधे आधे घंटे क्लास ज्वाइन करोगे लेट, या 15 मिनट भी लेट करोगे तब भी कॉन्सेप्ट चले जाएगा। माइक म्यूट करो जिसका भी ऑन है। बढ़िया, गुड। B05 में भी मैक्सिमम बच्चों का ठीक है, और B04 में भी, दोनों बैचेस में काफी सही जा रहा है, बहुत बढ़िया। गुड, कीजिए सभी। अच्छा अच्छा, 1 मिनट, हाँ बेटा मैं भूल गई, पोल का ऑप्शन कैसे आता है, जो नए बच्चे हैं वो देख लो पोल में कैसे आंसर करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन में ऐसे 3 डॉट नजर आ रहे होंगे सबसे कोने में, 3 डॉट, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे एक्टिविटीज लिखा हुआ आ रहा होगा, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, वहां पे लिखा आ रहा होगा वन एक्टिव पोल, वन एक्टिव पोल, उस पर क्लिक करोगे तो एक क्वेश्चन लिखा होगा, और उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे ABCD। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है उस पर क्लिक करना, वो ब्लू कलर का हो जाएगा, नीचे वोट पे क्लिक करना, आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि B05 में मैक्सिमम नए बच्चे आए, रिंकू एंड पार्वती के नाम से जो 2 बच्चे हैं। बेटा क्या डाउट है, आप हैंड रेस क्यों कर रहे हो बेटा? मैं मना कर रही हूँ ना हैंड रेस करने के लिए। हैंड रेस बहुत एनोइंग होता है, पता है। अब जिसको पोल का ऑप्शन नहीं मिल रहा था मैंने बता दिया, सभी के सभी अब पोल में करिए आंसर, ठीक है। 3 डॉट एक्टिविटीज, उस पे आएगा वन एक्टिव पोल, फिर 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो भी आंसर सही है उस पर क्लिक करो, नीचे वोट पे क्लिक करो, मेरे पास आंसर आ जाएगा। गुड, देखो बेटा B04 में तो मैक्सिमम सबका आंसर आ गया है, अब बचे हैं B05 वाले, आप लोग भी करिए। बढ़िया, गुड। चलो मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, इतना टफ क्वेश्चन ये है नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करके आपने बस साइन लगाना है, ठीक है। आखिर के 5 सेकेंड्स और, जल्दी से कर दो जिसने पोल में नहीं किया। 5 4 3 2 1। B05 का मैंने पोल बंद कर दिया, B04 का सॉरी। अब जिन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया B04 में, वो चैट सेक्शन में कर दो। सेम B05 के बच्चे जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर दो, चैट ऑन है। गुड, देखो बेटा वही करना पोल में जिन्होंने चैट में नहीं किया। मैं क्यों ऐसा बोलती हूँ, क्योंकि स्क्रीन पे ना मैसेज आते जाते हैं तो आपको मेरी स्क्रीन नजर नहीं आएगी फिर। गुड, चलिए अब मैं करवाती हूँ। ये था सवाल बहुत ही सिंपल, -50 को -5 से भाग देना है, तो सबसे पहले तो भाग दे दो, 5 एकम 5, शून्य का शून्य, 10 आया। अब दोनों ही संख्याएं माइनस की थी, 50 भी माइनस का था, 5 भी माइनस का, दोनों माइनस, 2 हमारी सम संख्या होती है, इवन नंबर,
इसलिए प्लस का 10 आएगा। प्लस का 10 का है ऑप्शन डी में। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, माइनस से माइनस कट गया, ऊपर नीचे माइनस था, कैंसिल हो गया, जैसे 5 और 50 कैंसिल हुआ, तब भी 10 ही आता। दोनों में से ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप कर सकते हो, मतलब कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। सोनिया के नाम से जो बच्चा है, बेटा माइक ऑन क्यों हो रहा है आपका? माइक ऑन नहीं होगा, मैं सबका माइक बंद कर दूंगी अपनी तरफ से फिर। अब मैंने सबका माइक बंद कर दिया है, कोई अपना माइक ऑन नहीं कर सकता B05 में भी। मैं क्या बोल रही हूँ, 2 बैच में साथ में ले रही हूँ ना, मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है, तो आप मुझे ज्यादा बोलने पे वो मत करो बेटा। माइक बोलिए। क्वेश्चन एक बार और समझा दो। एक बार और समझा दूं? यस मैम। ठीक है, एक बार और समझा रही हूँ, फिर इसके बाद अगला करेंगे पोल में। माइनस के 50 को माइनस के 5 से भाग देना है। ठीक है, 5 से 50 भाग दोगे, 5 एकम 5, ये शून्य नीचे भी आ जाता है, यही शून्य यहाँ भी चले जाता है, तो 10 आएगा। माइनस से माइनस कट गया तो प्लस का 10। दो संख्या माइनस की होती है, हमेशा प्लस का आंसर आता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिवाइड में आपको बताया था। अगला क्वेश्चन पोल में करते हैं, चलिए। नो बेटा, चैट सेक्शन में किसी का नाम नहीं लेना बेटा, बैच का नाम है B04 एंड B05। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइनस के 169 को 13 से भाग दो। ठीक है, साइन आपने काउंट कर लेना है कितने साइन है उस हिसाब से आपको आंसर पता चल जाएगा। कीजिए, बिल्कुल आराम से करो, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि जल्दी आंसर करो। साइन की गड़बड़ अब नहीं होनी चाहिए, सबसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं, साइन की गड़बड़ नहीं करेंगे। वेरी गुड। बेटा माइक ऑन मत करो, सिमरन। सिमरन, सिमरन बेटा मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी, आपका माइक बहुत ऑन हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला, अननेसेसरी माइक ऑन नहीं होना चाहिए। गुड, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ रहा है, बढ़िया। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। हिमांशु ढीका के नाम से जो बच्चे हैं, बेटा मैं आपको पहले भी बोल चुकी है, सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, सब रिकॉर्डेड है, कौन बच्चा क्या कर रहा है पूरी क्लास में। गुड। हाँ बेटा ठीक है, आ गया मेरे पास, 30 बच्चों का आंसर आ चुका है। B04 में 21 बच्चों का आंसर आ गया। गुड। बढ़िया। तो बेटा क्लास एंड होने में ना सिर्फ 15 मिनट बचे, तो अभी बच्चे, कोई भी बच्चा क्लास लीव नहीं करेगा।
सिर्फ 15 मिनट की क्लास और है। तो क्लास लेने का तभी फायदा है जब आप पूरे टाइम क्लास में रहें, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। सभी बच्चे बढ़िया। वेरी गुड। 40 बच्चों का आ गया आंसर B05 में। B04 वाले 22 ही बच्चे। हाँ, 26-27 बच्चों का आंसर आता है इसमें पंकज सर की क्लास में। कहाँ रह गए 3-4 बच्चे? करिए आंसर। हमारी टीम का नाम क्या है? बेटा आपके ग्रुप का नाम है B05, 5वां ग्रुप। ठीक है, तो हर स्कूल को हमने ग्रुप वाइज डिवाइड किया। ठीक है, आपका B05। अब अगर आप अपने ग्रुप में जाओगे ना, आपको ऊपर लिखा हुआ दिखेगा B05 है आपका। ओके। ठीक है, देखो B05 में 3-4 बच्चों का आंसर आ गया है। सेम B04 में भी 3-4 बच्चों का रह गया है। कीजिए बेटा। कभी किसी का भी पोल में आंसर मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, 3 का नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। हर क्वेश्चन का आंसर करना है, जो भी आता है आपको, जो भी लग रहा है, कोई भी ऑप्शन लग रहा है। मैंने बोला ना बार बार, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सही कर रहे हो गलत। अटेम्प्ट कर रहे हो तो गलत करके ही सीखोगे ना। सीखते तो हम गलतियों से ही है, एकदम पहले से हर कोई सीख के नहीं आता ना। ठीक। चलिए अब मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। अब B05 का चैट सेक्शन ऑन है। सिर्फ और सिर्फ, बार बार ये बोल रही, वही बच्चे करेंगे आंसर जिन्होंने पोल में नहीं किया। सेम विथ B05। बेटा चैट सेक्शन ऑन है B04 का भी। कीजिए आंसर बाकी बच्चे चैट में। बढ़िया, गुड, वेरी गुड। नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अमन के नाम से जो बच्चा है, स्क्रीन नहीं आ रही ना, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा। जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लेंगे। चलिए अब चैट सेक्शन में बंद कर दो आंसर करना। मेरा आंसर देखो सभी। 13 का स्क्वायर, 13 का वर्ग ही 169 होता है। 13 का वर्ग ही 169 होता है। मतलब 13 को जब 13 से गुणा करोगे तो यही आता है। 13 का स्क्वायर इज 169। तो डायरेक्ट मुझे पता है 13 ही आता, मुझे भाग देने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए वर्ग याद होना चाहिए 20 तक कम से कम। अब एक ही संख्या माइनस की है तो उत्तर में माइनस आएगा, क्योंकि एक हमारी विषम संख्या है, ऑड नंबर। माइनस का 13। क्या वेद प्रकाश के नाम से जो बच्चा है, क्या प्रॉब्लम है बेटा? मुझे सुनाई नहीं दिया। मैम हम कह रहे हैं डिवाइड करके भी आ जाएगा -13। हाँ हाँ, डिवाइड करके भी आ जाएगा। मैं आपसे बोल रही हूँ, अगर आपको वर्ग याद होते तो आपका डिवाइड करने में जो टाइम जा रहा है ना, टाइम आपका बचता, क्योंकि मैथ्स में हमें टाइम बचाना होता है। मैथ्स तो सारा टोटली डिपेंड करता है कि आप टाइम कैसे यूज करते हैं अपना, है ना। इसलिए बोल रही हूँ। नहीं बेटा, ग्रुप लीडर वगैरह कुछ नहीं है। अब बताइए, सभी को समझ में आ गया? तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे पोल में। ठीक।
अभी भी कोई बच्चा ऐसा जिसे नहीं आया हो ना, अभी भी पूछ लो, फिर मैं चैट सेक्शन बंद कर दूंगी, फिर आप पूछ नहीं पाओगे। आ गया? अच्छी बात है, चलिए बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देती हूँ मैं पोल में। आखिरी क्वेश्चन है डिवाइड का। 1020 को माइनस के 10 से भाग देना है। अब बेटा मैं एक चीज आपको पहले ही बता दूं, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने डिवाइड में गड़बड़ करी है। डिवाइड आराम से सोच समझ के करना, क्योंकि अगर डिवाइड गलत कर दिया तो आपका आंसर गलत है। फिर डिवाइड आराम से करिएगा सभी बच्चे। गुड। देखो जैसे मैंने बोला था, बच्चे डिवाइड में गड़बड़ कर रहे हैं। सेम वही प्रॉब्लम, मैक्सिमम बच्चे डिवाइड में गड़बड़। डिवाइड ध्यान से करो, बार बार बोल रही हूँ, डिवाइड गलत कर रहे हैं फिर से। तो डिवाइड चेक करने का भी हमारे पास तरीका होता है कि हमने सही किया है या नहीं, वो भी आपको बताऊंगी मैं। वैसे मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ। ज्योति, ज्योति बेटा क्या प्रॉब्लम है? माइक क्यों ऑन है आपका? ये मैं सोचा मुझे पता नहीं चलता किसका माइक ऑन है। Great. सिमरन ये लास्ट वार्निंग है बेटा आपको। इस बार आपकी साइड से आवाज आई, मैं बिल्कुल क्लास से रिमूव कर दूंगी और क्लास में आने भी नहीं दूंगी। सिमरन ठाकुर, मुझे सच में समझ में नहीं आता, मैंने पोल में क्वेश्चन दे रखे, आपको माइक ऑन करने की क्या जरूरत पड़ रही है? आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो। अब कोई डाउट होगा तो एंड में ही पूछोगे ना। मैक्सिमम बच्चे डिवाइड गलत कर रहे हैं बेटा। डिवाइड पता नहीं क्यों डिवाइड गलत कर रहे हो आप लोग। तो B04 में सबका आंसर आ चुका है। B05 वाले जल्दी से करिए, 6-7 बच्चे रह गए हैं B05 में। काउंटडाउन स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, जिसका नहीं हुआ कर लीजिए। 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। पहले B04 का ऑफ कर दिया है मैंने पोल। जब B04 वाले ना सभी बच्चे, B04 वाले सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। सेम B05 वाले भी सभी बच्चे, सारे बच्चे चैट में आंसर करो, क्योंकि काफी बच्चों ने गलत किया है। और वही बच्चे जो आंसर किया है ना पोल में, वही आंसर टाइप करना है। ये नहीं कि एक दूसरे का देख के आप आंसर टाइप कर रहे हो, जो आंसर लगाया है वही टाइप करना है। देखो तभी आपको भी अपनी गलती पता चली। मैम हमारे ग्रुप का क्या नाम है? बेटा B05 है। देखो ठीक है, अब मैं आपको वो मिस्टेक बताने वाली हूँ जो मैक्सिमम बच्चों ने मिस्टेक करी है। ध्यान से देखना क्या मिस्टेक करी डिवाइड में। फिर सही तरीका मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों ने ये तरीका यूज किया है डिवाइड करने का। आपने क्या किया, 10 एकम 10 किया, यहाँ से 2 उतारा, यहाँ से 0 उतारा, ये कर दिया। अब मुझे बताओ, जिनका माइनस का 12 या 12 आंसर आ रहा है, क्या उन्होंने ये डिवाइड करा है या नहीं? यस मैम।
बेटा पंकज सर वाली क्लास है वो, B04 वाली। ठीक है, ठीक है। जिनका माइनस का 12 या 12 आंसर आ रहा है, आप लोग मुझे बताओ यही मिस्टेक है दोनों ग्रुप में, है ना? यही मिस्टेक है। अब इस मिस्टेक को हम करते हैं ठीक। क्या गड़बड़ करी है वो यहाँ देखो। पहला स्टेप एकदम सही किया आपने, 10 एकम 10, यहाँ से 2 उतारा। आप लोग के कैसे भूल गए, हमने डिवाइड सीखा था कि ऊपर से एक बारी में एक ही नंबर उतरता है, एक ही अंक आता है। अगर आपको यहाँ 0 भी चाहिए तो आपको यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। ये तो नियम है ना डिवाइड का, कि एक बारी में एक ही अंक आता है। दूसरी बार दूसरा अंक चाहिए तो 0 लगाना पड़ेगा भागफल में। बोलिए। बेटा उमेश के नाम से बच्चा चैट सेक्शन में लिख दो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल। ठीक है, 102 आंसर है माइनस का। और इस क्वेश्चन को ना आप सिंपल मेरे तरीके से करते, 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर आता। 0 से 0 काटते, 102 आता माइनस का। ये तरीका तो यूज करने की जरूरत ही नहीं थी, और ये तरीका यूज भी मत करो। ठीक है, ये तरीका यूज करो। समझ में आया? यस, वेरी गुड। तानिया के नाम से बच्चे हैं। देखो ठीक भी काफी बच्चों का है, पर गलत भी काफी बच्चों का है। मैं ये बोल रही हूँ कि गलत भी मैक्सिमम बच्चों का है ये। अब मैं इसमें आपको ये बताती हूँ, जब आप ये वाला डिवाइड करते हो ना, ये पहला वाला डिवाइड, इसको आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि आपने डिवाइड करा है वो सही है या गलत। देखो कैसे वेरीफाई करते हैं, कैसे देखते हैं कि मैंने जो आंसर किया है वो सही है या गलत। आप कर सकते थे, मान लीजिए हाँ 12 आता, जो मैक्सिमम बच्चों का आया। 12 को जब आप 10 से गुणा करते, क्या आता? 120। गुणा करने पे ना आपको ये संख्या मिलनी चाहिए थी, भाजक, सॉरी भाज्य, भाज्य मिलना चाहिए था। यहाँ पे डिविडेंड मिलना चाहिए था, मिला? डिविडेंड तो 1020 और आपका गुणा करके 120 आ रहा है। अगर यहाँ पे 102 होता, जो कि एक्चुअल आंसर है, तो आपका आंसर 1020 आता। समझे? भाजक को आप जब आप भाज्य से गुणा करोगे ना, तो आपके पास, सॉरी भागफल को जब आप भाजक से गुणा करोगे, आपको भाज्य मिलना चाहिए था। ठीक है, आंसर अगर आप चेक करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर हो गया सभी को, जिन्होंने भी गलत किया था बेटा क्वेश्चन? तो मैं तो दूसरा वाला मेथड ही प्रेफर करती हूँ। हाँ मैम, डिवाइड को कैसे चेक करते हैं, पर दोबारा समझा दो। बेटा डिवाइड का तरीका होता है, जो आपका भाज्य होता है ना, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपका रूल होता है। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई करो, यहाँ पे भाज्य क्या है? भाज्य है 1020। भाजक क्या है? भाजक क्या है? भाजक क्या था जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं? माइनस का 10। ठीक है, या 10 मान लो, अभी साइन की बात नहीं करते। भागफल क्या आया था? आप जो यूज कर रहे थे 12 आया था आपके हिसाब से, शेष 0। आपका दाईं और बाईं तरफ बराबर आना चाहिए। क्या दाईं और बाईं तरफ बराबर है इसमें? नहीं है ना, तो इसलिए 12 नहीं आता यहाँ पे। अब मैं 12 की जगह 102 लिखूं, 12 की जगह अगर 102 लिखती, तो ये दाईं और बाईं तरफ बराबर आता। इसलिए 102 इसका उत्तर है, ना कि 12। क्लियर? बेटा आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं। अगली क्लास में फिर अगला टॉपिक शुरू होगा। डिवाइड यहाँ पे फिनिश है, बिल्कुल खत्म है ये टॉपिक। ठीक है, अगली क्लास में अगला टॉपिक इसका। बेटा टाइम अप हो गया, नहीं तो मैं क्वेश्चन दे देती। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो फ्राइडे को होगी। ठीक है, और होमवर्क आपको ग्रुप में मैं भेज दूंगी।